पढ़ा दिया। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। किस टिश्यू में आता है ये? कलेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप लोगों को मैंने सेल पढ़ा दिया है, टिश्यू पढ़ा दिया है। आज आप लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में आज आपका पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? कार्य की, जैसे हमारे शरीर में जो भी कार्य होते रहते हैं, टूट फूट होते रहते हैं। जैसे रक्त बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, नया सेल बनता रहता है, सेल डिस्ट्रॉय होता रहता है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये जो नर्वस सिस्टम के जितने भी कार्य हैं ये सब फिजियोलॉजी में आते हैं। इसी को एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही प्लांट में होता है, तो जो प्लांट में भी वो प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों आप लोग पढ़ेंगे। अभी आज आप लोगों को मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, याद है? आत्महत्या की थैली किस सेल को कहते हैं, याद है? लाइसोसोम को। इसलिए पूछे क्योंकि आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कौन सा हमारे शरीर का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है। ब्लड किस में आता है, किस ऊतक में आता है? संयोजी ऊतक में। ये सब आपका पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा ताकि गलत ना हो पाए एग्जाम में। आज आप लोगों का एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट है, जिसमें पहले पढ़ाएंगे हार्मोन। ठीक है, हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। इसका सिक्रीशन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में होता है। ये किस तरह से होता है? दो तरह की ग्लैंड से होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड। क्या होता है, सबको ये समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? इसमें ये हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, या इसको रासायनिक पदार्थ कहते हैं, रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं। हमारे शरीर में ये ब्लड में इसका सिक्रीशन होता है और ये हमारे शरीर में कार्यकी में सहायता करता है। बहुत तरह के हार्मोन है। इंडोक्राइन ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से बहुत तरीके के हार्मोन निकलते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग का काम करते हैं, कार्यों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिए, अब इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बताएंगे। पहले आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन
ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक, इसे बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। तीसरा है मिक्स ग्लैंड, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। पहला कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर इसके टाइप बताते हैं। हार्मोन तो आप लोग समझ गए क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ है, इसे केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है या स्रावित होता है और शरीर के कार्यों का, विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, उसका जो हिंदी में है वो क्या आप लिख सकती हैं? इसका हाँ, तो वो लिखते ही चलिए, जैसे कि आपने ये लिखा, वर्ड लिखा है इसका अंतःस्रावी ग्रंथि, ब्रैकेट में कर दीजिए इसको हिंदी में। ठीक है, इसका अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं इसको। ठीक, इसको बहिर्स्रावी बोलते हैं। ग्रंथि, ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। लिख लीजिए। एक पहला हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथि, तीसरा है मिक्स ग्लैंड, जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग अभी आ रहे हैं ना, थोड़ा समझ लीजिए। मैं हार्मोन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? एनिमल फिजियोलॉजी में आज का पहला चैप्टर है हार्मोन। हार्मोन जो केमिकल मैसेंजर है या केमिकल सब्सटेंसेस, जिसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं, हमारे ब्लड में इसका सिक्रीशन होता है और विभिन्न कार्यों का हमारे शरीर में जो होता है उसका ये नियंत्रण करता है। ठीक है, इतना लिख लिया? सबने लिख लिया? आप पीछे भी लिख लीजिए अभी। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आप लोग को बताते। जब एंडोक्राइन ग्लैंड में है, इसमें नलिका नहीं होती, मतलब इसके सिक्रीशन नलिका, बिना नलिका के सीधे ब्लड में हो जाता है। इसको लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया?
इंडोक्राइन ग्लैंड, हेडिंग डालिए पहला इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, लिख लेना भी तो लिखवा दिया। इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, इसमें कोई नलिका नहीं होती, कोई नली नहीं होती सिक्रीशन के लिए। डक्टलेस ग्लैंड होता है, नलिका विहीन। नलिका विहीन ग्रंथि। आप लोग को हार्मोन पढ़ा रहे थे, इसमें पहला प्रकार इसका एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें डक्ट नहीं होता, कोई नलिका नहीं होता, ये बिना नली के सीधे ब्लड में सिक्रीट होता है। हो जाता है नलिका नहीं होता, जैसे नली होती है ना, इसमें नली नहीं होती सिक्रीशन के लिए, ब्लड में बिना नली के सिक्रीट होता, सीधे ब्लड में सिक्रीशन होता है इसका। टीचर तो सुनाई पड़ रही है सबको? पीछे और जा रही है? इसमें भी कई तरह के ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये थायराइड, हाँ बेटा, ये थायराइड नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रकार, कौन कौन से ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, ये उसका प्रकार है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो कि डक्टलेस है, सीधे ब्लड में इसका सिक्रीशन होता है हार्मोन का एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से, जिसमें पहला थायराइड ग्लैंड है, दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है, नाम लिख लीजिए पहले, फिर एक एक बताते हैं। ये पांचवा थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, हिंदी भी बता दे रहे हैं। एड्रिनल लिख लेना, इंडोक्राइन में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इतना लिख लिया। लिख लीजिए आप। इसको थायराइड ग्लैंड तो थायराइड ग्लैंड ही बोलते हैं, इसको भी पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी को पीयूष ग्लैंड
पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसको इसका भी भी तो होता है। पीयूष ग्रंथि का मतलब कोई एक मेन पार्ट। हाँ काम हो तभी बता रहे हैं, पहले बताएंगे सबके बारे में बताएंगे। अभी नाम लिखो, सब लोगों ने लिख लिया? इधर लिख लिया थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड तक लिख लिया? बहुत बड़ा चैप्टर इसलिए इसको मैं पहले ही पढ़ा था। फिर थायराइड ग्लैंड के बारे में बताएंगे, इतना लिख लिया। थायराइड ग्लैंड सबने लिख लिया ना? जी मैम। ये पाया जाता है नेक में, पाया जाता है गर्दन में, और उसमें भी किसमें पाया जाता है? लैरिंक्स में, यानी स्वरयंत्र। गर्दन में थोड़ा सा नीचे होता है, इसी में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। ये हमारा नेक है, यही में होता है लैरिंक्स, और ये लोब में ऐसे पाया जाता है। ठीक है, थायराइड थोड़ा समझ लीजिए फिर लिख पाते हैं। ठीक है, ये नेक है और इसमें लैरिंक्स होता है, इसी लैरिंक्स में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, जो कि पेयर में होता है, वन पेयर होता है। ठीक है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इससे। थायरॉक्सिन, ठीक है। अब लिख लीजिए थायराइड ग्लैंड हमारे गले के स्वर यंत्र में स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये लिख दिया ना, हमारे गले में स्थित होता है, और ये एक जोड़ी पाया जाता है वन पे। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन आयोडीन से बनता है ना, आयोडीन और जिंक से मिलकर बनता है, लेकिन इतना आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। आपने लिखवाया था थायराइड ग्लैंड, उसके बाद क्या लिखवाया? थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में स्थित होता है, स्वर यंत्र में। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसमें ये आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन में पाया जाता है ना मैम? हाँ, थायरॉक्सिन में, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से ढेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है। काम समझा दिया, इसका स्ट्रक्चर बता दिया,
कमी से इतना ही पूछा जाएगा आप लोगों में थायरॉक्सिन के बारे में। आप लोगों के एसएससी में आएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग या क्वार्टर रोग, मिक्सीडीमा, हाशीमोटो, ये सब डिजीज होता है। घेंघा रोग आपने बता रहे हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। घेंघा रोग होता है और हाशीमोटो। हाशीमोटो रोग, क्रिटेनिज्म, घेंघा रोग, हाशीमोटो, क्रिटेनिस। जब आप लोगों में घेंघा ही पूछा जाएगा, ज्यादातर यही पूछा जाता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है। इससे ज्यादा हो जाने से भी ये रोग होता है, मगर आप लोगों में ज्यादा वाला पूछा नहीं जाता। आप लोगों में यही घेंघा पूछा जाएगा। बहुत बनेगा तो क्रिटिनिज्म भले ही पूछ दे। गले में थायराइड ग्लैंड है ना, वो हमारा ग्लैंड फूल जाता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में, उसमें इस ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। यही होता है इस घेंघा रोग। देख लीजिए, इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। क्रिटेनिज्म बच्चों में होता है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट डाले हैं हेडिंग पैराथायराइड ग्लैंड। आप लोगों में इतना ही पूछा जाएगा जितना काम का बताऊंगी। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी यही स्थित होता है, ये भी गले में स्थित होता है, स्तनयंत्र में। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। ये थायराइड है। ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड में होता है। पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है और ये 2 पेयर में होता है। पोजीशन पूछे तो जितना थायराइड, वैसे ये भी गर्दन में ही पाया जाता है, लेकिन ये पैराथायराइड के अंदर पाया जाता है। समझ गए आप लोग? ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड में ही स्थित होता है और गर्दन में ही स्थित होता है और 2 पेयर में ये पेयर में होता है। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर होगा ना? हाँ, थायराइड ग्लैंड और 2 पेयर, वो 1 पेयर रहता है, ये 2 पेयर। एक पेयर में एक पेयर थायराइड में 2 पेयर पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड ग्लैंड स्थित होता है और ये भी गर्दन में ही पाया जाएगा। ये रक्त में इसका कार्य लिख लीजिए। पैराथायराइड ग्लैंड लिख लीजिए, लिख लिया? जी मैम। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर स्थित
और यही गर्दन में स्थित होगा। इसमें 2 जोड़ी। और ये पैराथायराइड और ये थायराइड में पाया जाएगा। पैराथायराइड थायराइड में पाया जाएगा और ये 2 जोड़ी होगा, 2 जोड़ियों में स्थित रहेगा। ठीक है, इसका काम लिखिए। ये रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। हेलो सॉरी, अच्छा नहीं लग रहा है। ये रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। ये रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है, इसका कार्य है। आप लोगों में इतना ही पूछा जाएगा। वैसे इसकी कमी से हमारी हड्डियां टेढ़, कैल्शियम का अगर ये तो कैल्शियम का काम ये जो है विकृत हो जाएगा। जो कैल्शियम, अगर कैल्शियम का नियंत्रण करता है, अगर पैराथायराइड आप लोगों में कम हो जाएगा तो कैल्शियम पे नियंत्रण अनियंत्रित हो जाएगा। कभी बोन फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, कम कर देगा, टिटेनी हो जाएगा, हमारा न्यूरॉन ढंग से काम नहीं करेगा, बोन फॉर्मेशन नहीं करेगा। मगर आप लोगों में पूछा नहीं जाएगा, लिखना चाहिए तो लिखवा दें आप लोगों में। नहीं, जब नहीं पूछा जाएगा तो नहीं लिखवाएंगे। ज्ञान भी कर लोगे। ऐसे में मैम काफी लेंथी सिलेबस होता है तो कवर करने में दिक्कत होती है। हाँ वही, इसीलिए। लेकिन कैल्शियम का जाने जो काम कैल्शियम करता है, अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड में कोई कमी हुई या कोई प्रॉब्लम आई तो कैल्शियम का जो काम होगा सब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम अनियंत्रित हो जाएगा। बोन का फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, हमारे जो ब्लड का जो मसल्स होते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा, न्यूरॉन भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम कैल्शियम का ही होता है। अभी के थाइमस ग्लैंड, अभी एक्सोक्राइन भी पढ़ाना है, मिक्स ग्लैंड भी पढ़ाना है। हमारे चेस्ट में पाया जाता है, चेस्ट में पाया जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का यानी WBC का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं किसका? टी लिम्फोसाइट का। आगे आपको बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, बाद में आपको समझाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में स्थित होता है और इसमें WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ब्रैकेट में टी लिम्फोसाइट लिख लीजिएगा, क्योंकि WBC कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें ये टी लिम्फोसाइट का करता है। लिख लिया सब लोगों ने? थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में होता है और इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसका कार्य हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रतिरक्षा तंत्र हो जाता है, शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको ये मजबूती देता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। लिख लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र, ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता
हमारे चेस्ट में पाया जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है जो कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर की ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करता है। इसीलिए इसका कोई कार्य पूछे तो लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है ये थाइमस? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लिख लिया सब लोगों ने? क्या करता है ये थाइमस ग्लैंड? रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता। हो सकता पूछा जाए, हो सकता ना भी पूछा जाए, लेकिन मैंने बताया। अब लिखिए एड्रिनल ग्लैंड। लिखिए एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे किडनी पे पाया जाता है। किडनी या गुर्दे में पाया जाता है। ये है एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। किडनी के ऊपर आपने अभी तो बोला किडनी में पाया जाता है। तो हाँ भाई, किडनी में ही पाया जाता है। एक तरह से किडनी के ऊपर पाया जाता है या किडनी में पाया जाता है, बात एक ही हुई। इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड। मैम जो डिफरेंट नेम है ना उसको डाल दीजिए। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसीलिए कहते हैं। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ये ग्लैंड हो गया आपका, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। इससे एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इससे एड्रिनल हार्मोन निकलता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। एड्रिनल ग्लैंड, इसका काम पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये किडनी के ऊपर स्थित होता है। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। इसका कार्य होता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। जैसे जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमको अचानक बहुत डर जाते हैं, हमारा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता, बहुत बढ़ने लगता हार्ट बीट, तब ऑटोनॉमिक हम हमारे शरीर में हार्मोन लगे हुए हैं, हमारे कार्य को नियंत्रित करते हैं। हम डिसबैलेंस हो गए, हमारा बीपी बढ़ गया, डर लगने लगा, तब एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करता, मेंटेन करके हमें सुरक्षित करता है। ठीक है, लिख लीजिए, बीपी और हार्ट बीट का नियंत्रण करता है। लिख लिया? ये बीपी और हार्ट बीट का नियंत्रण करता है। समझिए कैसे सभी कितने सारे हार्मोन्स लगे हमारे कार्य की सुरक्षा करते हैं, कितना सारा काम करते हैं। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। लिख लिया? पूछा जा सकता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। लड़ो या उड़ो, यही तो लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। जब हमको हमारा बीपी, जब हम डर जाते हैं, जब हम सहम जाते हैं, तो यही हार्मोन हम कंट्रोल करता है ना सब चीजों का, बीपी का कंट्रोल करके, हार्ट बीट को कंट्रोल करके।
इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। लिखिए, लड़ो उड़ो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। अब आई पिट्यूटरी ग्लैंड लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइए, डरो या उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? किसके ऊपर स्थित होता है ग्लैंड? किडनी के ऊपर। इसे कौन सा ग्लैंड कहते हैं? सुप्रारिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सारे हार्मोन, क्योंकि दो हार्मोन को छोड़ के जितने भी हार्मोन हैं सब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल सिक्रीट होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड किसलिए कहते हैं? क्योंकि जितने भी हार्मोन निकलते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल सिक्रीट होते हैं, इसके नियंत्रण में सिक्रीशन होता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दो हार्मोन ऐसे हैं जिसका नियंत्रण हमारे न्यूरॉन से होता है, वैसोप्रेसिन और रेडियस और वैसोप्रेसिन। फिलहाल इसका लिख इसको बता दें, इतना डिटेल पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को। लिख लिया इसको, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लिख लिया। जितने भी हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल सिक्रीट होते हैं या इसके नियंत्रण में उसका स्त्राव या सिक्रीशन होता है, लिख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण के अंदर लगभग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जितने मतलब लगभग मोस्टली ज्यादातर हार्मोन का सिक्रीशन इसके नियंत्रण में होता है, ज्यादातर। ये हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में बेसिस फिनॉइड बोन में, बेसिस फिनॉइड बोन बोन में, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में बेसिस फिनॉइड बोन में स्थित होता है, एक गड्ढे में स्थित होता है जिसे सेला टॉक्सिका कहते हैं, सेला टॉक्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में बेसिस फिनॉइड बोन में सेला टॉक्सिका एक गड्ढा जैसे संरचना होता है, उसी में ये स्थित होता है। ये ब्रेन में होता है, लिख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में स्थित होता है, लिख लिया। इसका काम है सारे हार्मोन का नियंत्रण करता है।
इससे भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। एंटीरियर दो भाग होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। हम इसके एक ही काम थोड़ी ना होता, और भी होते होंगे। ये हार्मोन तो बहुत सारे पिट्यूटरी का बता देना, इसके दो भाग। काम करते तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं ना, तो वो काम करते हैं। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसीलिए तो मास्टर ग्लैंड है ये। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर से निकलता ग्रोथ हार्मोन, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकलता है। देखिए आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, लिख लिया सब लोगों ने? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन के बारे में लिखिए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन लिखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन काम जानते रहिए, आप लोगों को काम आएगा, ये हार्मोन बहुत काम की चीज है। हमारे शरीर से क्या कहाँ क्या निकलता है सब पता चलेगा इससे। हमारी वृद्धि कैसी होती है, देखिए ग्रोथ, हेडिंग डालिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये भी प्रोलैक्टिन के दोनों, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन दोनों निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन तो हेडिंग डालीजिए इसमें, सब हेडिंग। ये हमारे शरीर में ग्रोथ कराता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है।
लंबाई का बढ़ना, बड़े होना, छोटे होना, ये कौन डिसाइड करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। हम कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, ये सब काम ग्रोथ हार्मोन कराता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, यानी हमारी लंबाई का नियंत्रण करता है। ग्रोथ हार्मोन किसका नियंत्रण करता है? देखिए, इसकी कमी से बौनापन रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कम निकले तो हम बौने हो जाएंगे। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। अगर इसमें गड़बड़ी आई तो हम लोग छोटे हो जाएंगे। फिर लिखिए, इसकी अधिकता से जिजेंटिज्म हो जाता है। अधिकता से जिजेंटिज्म, जिसे भीम कायता भी कहते हैं। खली को देखा है? हाँ, तो वो हार्मोन की कमी, खली से भी ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे हम लोग। अगर ये ज्यादा निकलने लगा तो खली बन जाएंगे। बताइए, पता चले कि ये निकालने लगेंगे। हाँ, प्लीज एक बार बताइए, नहीं तो निकालने लगेंगे ना, ये तो पढ़ने के लिए है। हाँ वही तो बता, एग्जाम्पल है, अच्छे समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए, कमी से, ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन और अधिकता से जिजेंटिज्म। लिख लिया? महाकायता भी कहते हैं इसको, महाकायता। देखिए, प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन या स्तनों में दूध भरने का काम करता है। देखिए, प्रोलैक्टिन या स्तनों में दूध भरने का काम करता है। मेमोरी ग्लैंड में जब बच्चे का जन्म होता है उस समय यही प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेजेंट हो जाता है और स्तनों में दूध भर देता है, जिससे बच्चे इसको दूध को पीते हैं प्रोलैक्टिन की वजह से। लिख लिया? अब पोस्टीरियर, इसको लिख लिया। प्रोलैक्टिन हार्मोन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन। अब लिखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेडिंग डाल दीजिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये प्रोलैक्टिन जो है ना, प्रोलैक्टिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो निकलता है ना। एक ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा है प्रोलैक्टिन, ये दूसरा हार्मोन है। ठीक है? हाँ, ये प्रोलैक्टिन नहीं हुआ अभी। ये कौन सा था? ये वाला, यही प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन का काम है। ठीक है? हाँ सही है। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन आप लोगों ने लिख लिया? बताइए, ग्रोथ हार्मोन किससे निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? क्या काम करता है? ग्रोथ कराता है, हर तरीके से ग्रोथ कराता है, ऊंचाई, लंबाई, सब कुछ। हम लंबे
से, लंबे होंगे छोटे होंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, पहला ADH, एंटीडायूरेटिक, क्या एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, इसको वैसोप्रोसिन भी कहते हैं। वेसिप्रोसिन, लिखे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, ADH, हाँ वेसोप्रोसिन, इसे एंटीडायूरेटिक को ही बोलते हैं, वेसोप्रोसिन। ADH, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ADH है, H, इसके आगे उसकी स्पेलिंग पूछ रहे हैं ना। अच्छा, ANTI, REDIC। हाँ हाँ लिखना भूल गए थे। बड़ी किसी ने लिया था ना। किसी ने बोल रहे हैं ना थोड़ा। बोल रहा है तुम्हारी हंसी जा रही है वहाँ पे, साइलेंट रहो। ADH को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसे वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। पहले आपने इसका मतलब गलत लिख दी थी ना स्पेलिंग। हाँ स्पेलिंग को लिखना भूल गई थी मैं। अभी तो मैं लिखते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। लिख लीजिए, वेसोप्रोसिन भी कहते हैं, वेसोप्रोसिन। इसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसी को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसे वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं। लिख दिया सब लोग। इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर में जल का संरक्षण करता है। हमारे शरीर में जल का संरक्षण करता है, इसीलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। जब किडनी से यूरिन छलने लगता है उस समय ये वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, जल का मतलब क्या करता है? वाटर का ऑब्जर्वेशन यानी वाटर का अवशोषण करता है, वह ज्यादा वाटर नहीं जाने देता यूरिन में। जब हमारे ये किडनी से जब यूरिन छलने लगता है तब ये ज्यादा वाटर को जाने से रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ज्यादा वाटर जाने लगेगा।
इसका काम लिखिए। इसे वाटर कंजर्वेटिव हार्मोन भी कहते हैं। इसे वाटर कंजर्वेटिव हार्मोन कहते हैं। वाटर कंजर्वेटिव हार्मोन कहते हैं। जल का संरक्षण करता है ये, या जल संरक्षक हार्मोन कहते हैं। अब लिखे ऑक्सीटोसिन। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए वैसोप्रेसिन, ये हमारे शरीर जब यूरिन छलने लगता है किडनी से, तब ये ज्यादा जल नहीं जाने देता। इसको सोख करके रखता है, बचा करके रखता है, ताकि हमारे शरीर में जल का नियंत्रण हो सके। जल के नियंत्रण के लिए लगा है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन। वही तो बता रही हिंदी में भैया। समझ में आ गया? एडीएच हार्मोन समझ में आ गया सबको? पूछा जाए कि हमारे शरीर में क्या काम करता है एडीएच? जल का संरक्षण करता है। जल का संरक्षण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे जल संरक्षण भी कहते हैं। हाँ, जल संरक्षक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जल का संरक्षण करता है। वाटर कंजर्वेटिव या जल संरक्षक, जो भी लिखना चाहे आप लोग। ऑक्सीटोसिन लिखिए। ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और लिखा तो है क्या? ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तुम्हें भी नहीं पता ये बात। देखिए, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। जो बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चा जन्म लेता है, तब ये मिल्क का सिक्रीशन करता है। तब ये मिल्क का सिक्रीशन करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये दूध, ये मिल्क का सिक्रीशन यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है।
मगर आप लोगों में पूछा नहीं जाएगा इतना डिटेल। लास्ट है ये 100, अभी आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड देखिए। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड देख लिया सब लोगों ने। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड के पीनियल ग्लैंड, सॉरी देखिए पीनियल ग्लैंड। लिखवाया था हमने उसमें एड्रिनल ग्लैंड जो था, एंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड लिखे, पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्लैंड ये सब हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्लैंड है। इसको मैं भूल गई, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग से हट गया, निकल गया। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है पीनियल ग्लैंड। ब्रैकेट में एंटीरियर पिट्यूटरी लिख लीजिएगा, इसमें पीनियल ग्लैंड में। देखिए सब कोई पीनियल ग्लैंड ब्रैकेट में एंटीरियर पिट्यूटरी लिख लीजिएगा, क्योंकि इंडोक्राइन है, एंटीरियर पिट्यूटरी मत लिखिएगा। पीनियल ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है, भूल गए इसको लिखवाना। इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं लिखवाना भूल गई थी। इंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड भी था, जिसको मैं लिखवाना भूल गई थी। देखिए पीनियल ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। ये सबसे छोटी क्या बताया मैम? सबसे छोटी क्या बताया आपने? ये सबसे छोटी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड है। ग्रंथि बोल सकते हैं, ग्रंथि होती है ना? हाँ ग्रंथि, ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है इससे, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है इससे। इस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर जो रंग होता है, हमारे चेहरे का गोरा, किसी का काला, किसी का किसी तरह से, मेलाटोनिन के कारण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में पिगमेंटेशन कराता है। ये हमारे शरीर
शरीर में ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमारे रंग है, हमारे स्किन का कलर है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई डार्क, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण। इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का। ये हमारे शरीर के जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे हमें कब सोना है, कब उठना है, इसका भी नियंत्रण इसके अंदर होता है। जैविक, ये हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, जैविक घड़ी। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक लगा हुआ ना, कैसे सोना है, हम जब शेड्यूल बना लेते हैं, कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, जब वो टाइम हो जाता है तो ऑटोनॉमस हम लोग वो चीज करने लगते हैं, अगर हमने शेड्यूल बना लिया है तो। इसी बायोलॉजिकल क्लॉक को, जैविक घड़ी को ये मेंटेन करता है, ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन, यही पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। या अंधेरे का हार्मोन किसे कहते हैं? मेलाटोनिन। किससे निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। और इंडोक्राइन में क्या क्या लिखवाया था? इंडोक्राइन में क्या क्या लिखवाया था? देखना थोड़ा जूम में, इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या लिखवाया था? देख लीजिए आप। ये लिखा था, यही है स्टार्टिंग में ही है। नहीं मैम, उधर से स्टार्टिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की एक्सोक्राइन देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये इसमें डक्टलेस ब्लड, ये विद डक्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट, नलिका के साथ। इसमें नली पाई जाती है, इसमें हार्मोन सिक्रीशन के लिए नली पाई जाएगी, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर अंदर दोनों जगह सिक्रीट हो सकता है ब्लड में, ठीक है। इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये इसके लिए डक्ट, ये डक्ट से सिक्रीट होता है। इंडोक्राइन का क्या था? कि वो विदाउट डक्ट था, वो डायरेक्ट ब्लड में हो रहा, सिक्रीट हो रहा था। और ये जब डक्ट में होता है, एक नलिका में सिक्रीट होता है, किसी भी अंग में होगा, किसी भी सेल में होगा, तो उसमें से डक्ट लगा रहेगा, ठीक है। देखिए, ये विद डक्ट, ये इसमें डक्ट पाया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाया जाता है, नलिका पाई जाती है। हाँ, नलिका लिख लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिका होती है, इसी में हार्मोन का सिक्रीशन नलिका के द्वारा होता है। हार्मोन का सिक्रीशन नलिका के द्वारा होता है। इसीलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे स्वीट ग्लैंड, इसमें आता है स्वीट ग्लैंड,
पसीने की ग्रंथियां, हो जाता है। लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, सिलेब्री ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां, लीवर, लीवर, इत्यादि। आपसे पूछा जाए कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है, तो बस मात्र एक ही अंतर है, ये नलिका विहीन, ये नलिका के साथ है, इंडोक्राइन नलिका विहीन है। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्वीट ग्लैंड, जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है, पसीने की ग्रंथियां लिखिए, पसीने की ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां और यकृत या लीवर, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? स्वीट ग्लैंड दिया रहेगा, सैलिवरी ग्लैंड दिया रहेगा, लीवर दिया रहेगा। लिख लिया सबने? एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है, क्या होता है बताइए। स्वीट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथियां किसमें आती है? और पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है। इन सबको छोड़ के वो सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पसीने की ग्रंथियां, सिल्वरी ग्रंथियां, वसा युक्त ग्रंथियां, लीवर, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। जैसे कि पसीने की ग्रंथियों से पसीना निकालने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, इसकी वजह से हमें पसीना आता है। और हमारी जो सलाइवा निकलता है सेल्वरी ग्लैंड से, ये सिलेब्री ग्लैंड की वजह से इसमें निकलता है। बस नाम लिख लीजिए, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं है। बस एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है, बस इतना ही पूछा जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? फोटो ले लीजिए, टाइम फोटो लेना नहीं, अच्छा, दूसरा कोई ले लेगा तो किसी को ले लीजिए। कोई ले। अच्छा, फोटो क्लिक करना है? हाँ, अरे फोटो क्लिक करने में इतना घबरा है, जाओ ले आओ। एक ले लेना फोटो। तो एक आगे से पीछे। जीपीएस का है इसमें। अभी तुम्हें अपनी फोटो क्लिक करने में तो 50 क्लिक कर दोगे। अच्छे आ जाए सारे बस। देखिए, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इसमें आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना? जी मैम।
मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। ठीक है, इसमें दोनों ग्लैंड होते हैं मिक्स ग्लैंड में। इससे एंजाइम हार्मोन दोनों का सिक्रीशन होता है। मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन होता है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये काम करता है। हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। हाँ, पैंक्रियास। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम कर सकता है। पैंक्रियास से क्या निकलता है? इंसुलिन। मिक्स ग्लैंड में पैंक्रियास होता है और इसमें पैंक्रियास में इंसुलिन होता है, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन। देखो, मिक्स ग्लैंड में पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास, और इसमें इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये पैंक्रियास में पाया जाता है। लिख लिया? ये इंसुलिन पूछा जाएगा आप लोगों में, इंसुलिन ग्लूकेगॉन हो सकता है। देखिए, इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन ब्रैकेट में बीटा सेल, क्योंकि ये हमारे शरीर के बीटा सेल से निकलता है। पैंक्रियास में मिक्स ग्लैंड में आता है पैंक्रियास, और पैंक्रियास में होता है भी इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो आप लोगों को इंसुलिन हार्मोन के बारे में बता दे रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो हमारे पैंक्रियास है, इसको लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? ये थोड़ा बहुत बच्चा है। ये देखिए पैंक्रियास, इसी तरह मान लीजिए ऐसे लगा रहता है पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर के पास पाया जाता है। इसे पाया जाता है पैंक्रियास में आइसलेट्स ऑफ हेंगरलेंस, आइसलेट ऑफ हेंगरलेंस, आइसलेट ऑफ हेंगरलेंस।
आइसलेट्स ऑफ ये मैम घातक होती है, क्या ये घातक होती है? ये पेंक्रियास में पाया जाता है। ये गॉल ब्लैडर के पास में ही होता है। पेंक्रियास एक ऑर्गन है, उसी में पाया जाता है। आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंस, आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंस। इसी आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंस में पाया जाता है बीटा सेल, और इसी बीटा सेल में पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। पेंक्रियास का एक मिक्स ग्लैंड है और इसमें पाया जाता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो हम इंसुलिन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन में पेंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंस के बीटा सेल में पाया जाता है। लिख लीजिए, इसमें हो सकता है पूछ दिया जाए। आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंस, इसमें पाया जाता है इंसुलिन इसके बीटा सेल में। लिख लिया इतना आप लोगों ने। इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है, इसका काम क्या है, इतना तो लिख लिया ना। ये मिक्स ब्लड है, पेंक्रियास में इंसुलिन पाया जाता है, और इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारे शरीर में 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 ग्राम ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक। लेकिन जब हमको भूख लग जाती है, जब बहुत ज्यादा कोई काम करते हैं, जब उनको भूख लगती है, तो उसमें 100 मिलीग्राम से ग्लूकोज कम हो जाता है। तब हमारे शरीर से निकलता है इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियास से, जो कि हमारे ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। हाँ, इंसुलिन हार्मोन हमारे ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। काम लिखिए, इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकोज को किसमें बदल के, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के जगह ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसको ये कम करता है। बस आप लोग इतना लिखिए, ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। लेकिन ये ग्लूकोज को कम करता है क्योंकि ग्लूकागॉन के बारे में बताएंगे। हमारे शरीर में जैसे ग्लूकोज बढ़ने लगता है 100 मिलीग्राम से, जब बढ़ने लगता है 100 मिलीग्राम से जब बढ़ने लगता है, तब ये इसको कम करके हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ये ग्लूकोज को किसमें बदल के मेंटेन करता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज टूट के बहुत ज्यादा होने लगता है हमारे शरीर में, तब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। मान लीजिए कि आज हम लोग लड्डू बनाते हैं तो तिनके जैसा रहता है, ठीक है, तो ज्यादा हो जाता है। अब यही ग्लूकोज ढेर सारा मिलके ग्लाइकोजन, जैसे लड्डू समझ लो, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक। बस आप लोग इतना ही लिख लीजिए, हमारे ग्लूकोज का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में।
इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकोज के लेवल को घटा करके। दूसरा है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन। टाइम हो गया।